हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम जो है और मैपिंग सिस्टम के बारे में लेकर चल रहे थे इंडिया का, जो कि उसका हम ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लेकिन आप लोग के डिमांड से हम क्या करेंगे कि ये जो मैप का वीडियो है, मैपिंग सिस्टम का जो वीडियो है, सैटरडे और संडे को बनाया करेंगे। तो अगला जो 5वां वीडियो है पांचवा मैप का जो वीडियो है कल आएगा, मतलब सैटरडे को आएगा। उसके बाद संडे को आएगा। संडे को आएगा तो क्योंकि मैप भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए हम सैटरडे संडे रखे हैं। और जो हमारा जो ये समय मिला हुआ है, जो बाकी जो आपका जो है डे है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस दिन हम लोग क्या करेंगे, जो कोर सब्जेक्ट है अपना, कोर सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे तो इसी क्रम में आज हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी 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 क्या होता है? एक्चुअली पॉलिटी जो है अपना, पॉलिटी जो है पेपर सेकेंड में आता है। जो यूपीएससी का सिलेबस है उसका सेकेंड पेपर है। और इसमें ये सेकेंड पेपर में सिर्फ पॉलिटी ही नहीं है, इसमें गवर्नेंस भी है। गवर गवर्नेंस भी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, जो है ही जो हम लिख दिए हैं। पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, जस्टिस है, एंड आईआर है। आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशन जिसे कहते हैं वो है, और भी है, लेकिन ये जो है मेन है, ये मेन है। तो इसी में आज हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो आप कलर चेंज करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो आज हम इसी के क्रम में डिस्कस करते हुए आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी पॉलिटी एंड गवर्नेंस। लेकिन मेनली इस पे डिस्कशन होगा, और इसका थोड़ा डिफिनीशन भी जानते हैं। जो बहुत बड़े राइटर्स है, फिलोसफर्स है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो लोग दिए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा डिफिनीशन है, मैन मैन इज अ सोशल एनिमल। एनिमल है, किसने कहा था? तो अरिस्टोटल ने कहा था। क्योंकि जानते हैं कि ये वेस्टर्न फिलोसफी का बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। लगभग बहुत सारे की सब्जेक्ट का ये फादर रह चुके हैं। आप लोगों को पता करना है कौन कौन है। जैसे आपको हम कुछ बता देते हैं, जैसे बायोलॉजी का भी है, पोल साइंस का, जो पॉलिटिकल साइंस है उसका भी है, और सही बहुत सारा है। इनको ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितना काम ही किया है ना, कि आप लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस तब पता चलेगा कि बहुत बड़े राइटर है, फिलोसफर है, साइंटिस्ट है। इसलिए इनको ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। तो इसी क्रम में आपका एक क्वेश्चन भी दे देते हैं कि वाइज मैन वाइज मैन किसे कहा जाता है? वाइज मैन किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर देंगे।
और अगले चैप्टर में हम इसका आंसर बता देंगे कि वाइज मैन किसे कहा जाता है। उनको तो अरिस्टोटल को ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, लेकिन इनको क्या कहा जाता है। तो हम एक डिफिनेशन देख लिए, और दूसरा डिफिनेशन देखने के क्रम में हम दूसरा देखेंगे क्या है। तो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। तो स्टेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, द ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग लिखते रहेंगे, द वन ऑर्गेनाइजेशन that that coordinate coordinate आप मेरे साथ लिखते चलेंगे क्योंकि आपको याद करना है, नहीं तो क्या होता है कि लोग ऐसे लिखते नहीं है और उनको समझ में नहीं आता है। लिखना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफिनेशन लिख के हम समझेंगे इसे कहना क्या चाहते हैं। टू एंड पीस, प्रोस्पेरिटी 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 एंड एंड डेवलपमेंट उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब हुआ कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा सिस्टम है जिससे क्या होता है, ये स्टेट जो होता है ना, एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। और जिससे क्या होता है हमारे जिंदगी में, क्या होता है, बहुत सारा बदलाव आता है। क्योंकि हम बिना ऑर्गेनाइजेशन का हम रह नहीं सकते हैं। क्योंकि हमको पीस नहीं मिलेगा, प्रोस्पेरिटी नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है होता है। क्योंकि हम जो एक आपको हम पहले बता चुके हैं कि मैन क्या है। मैन जो है एक सोशल एनिमल है। मैन जो है सोशल एनिमल है। और इसको क्या चाहिए, और सोशल एनिमल मतलब सोसाइटी में रहना है। सोसाइटी में रहना है तो इसको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होता है। क्योंकि आप बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना सोसाइटी में रहे हुए उनका आपको मतलब किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि सोसाइटी में रहना है आपको, सोसाइटी में रहकर ही आपको डेवलपमेंट करना है। क्योंकि सोसाइटी ही आपको सपोर्ट करता है, जिसके कारण आप क्या होते हैं कि आपको एजुकेशन मिलता है, क्या वेल्थ मिलता है। उसके बाद में आपको इज्जत मिलता है। ये सब सोसाइटी से भी मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखेंगे। आप विदाउट सोसाइटी आप नहीं कर सकते हैं ना। विदाउट सोसाइटी आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको रहना तो सोसाइटी में है। तो यही ये कह रहा है कि ऐसा होता है और ये होता है, और आपको रहना है सोसाइटी में तो आपको सोसाइटी के अनुसार ही चलना पड़ता है। और सोसाइटी में जो गलत चीजें हैं उनको हम बदल भी सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, तो लॉ से बदल सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो अब हम सॉरी, और जो स्टडी करते हैं स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन 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 इज कॉल्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस। चलिए, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्या होता है कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, हम किसी भी स्टेट को
स्टडी करते हैं उससे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर करते हैं। एक्चुअली पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस अलग चीजें हैं, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में अंतर क्या है। क्योंकि पॉलिटी पॉलिटी जो है और पॉलिटिकल साइंस में अंतर क्या है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस है जो बृहद सब्जेक्ट है, इसमें हम फिलोसफी, फिलोसफर, थ्योरी, थॉट बहुत सारा चीज पढ़ते हैं। और इसमें जो पढ़ते हैं, किसी भी स्टेट का अपना पॉलिटी होता है। जैसे इंडिया का है, जैसे आपका पाकिस्तान का भी होगा, नेपाल का भी होगा। वो अपने अनुसार से जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें रहती है, कैसे स्टेट रन किया जाए और किसको कैसे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जाए, ये सब इसमें रहता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। ये कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही आप लोग देखिए। और जो होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। गवर्नमेंट का भी एक स्ट्रक्चर होता है। गवर्नमेंट का भी एक स्ट्रक्चर से चलता है। जैसे लेजिस्लेचर हो गया, लेजिस और इसको मिटा देते हैं, दूसरा स्लाइड लेते हैं क्योंकि हमें उसको ड्रा करना पड़ेगा। तो स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसका भी एक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। जैसे ये गवर्नमेंट हो गया, ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है। जैसे लेजिस्लेचर हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। उसके बाद में जुडिशियरी हो गया, जुडिशियरी। ये तीनों का काम अलग अलग है। जैसे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, मेकिंग लॉ। मेकिंग लॉ जो होता है, ये लेजिस्लेचर का काम होता है। लेजिस्लेचर कौन होते हैं, तो पीपल का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पीपल का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जो होते हैं लेजिस्लेचर होते हैं। जैसे आप मान सकते हैं एमपी, एमएलए, ये ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। क्योंकि आप लोग ही इन्हें चुन के भेजते हैं और यही आपके लिए लॉ बनाते हैं। और ये लॉ बनाते हैं और जो भी लॉ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के कारण ही हमारा देश जो है आगे बढ़ता है और सभी का समान मतलब इक्वल राइट मिलता है। तो इक्वल राइट देने के लिए और लॉ बनाते हैं, तो फिर इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो ही जो इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, वही जो है उन्हीं को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव कहते हैं क्योंकि ये लॉ के इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। इम्प्ली लॉ का इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। इन्हीं को हम एग्जीक्यूटिव इन्हीं को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और जो ये जो है एग्जीक्यूटिव जो है लॉ को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा करवाते हैं, तो जो करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे अधिकारी होते हैं। तो आप जानते हैं कि सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, आपका चीफ सेक्रेटरी होते हैं। उससे नीचे लेवल पर डिविजनल कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर होते हैं। उसके बाद में डीएम होते हैं, जो आप जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। एसपी होते हैं, एसडीएम होते हैं। ये सब जो है ना बेसिक लेवल पर, जिसे हम ग्रास रूट लेवल कहते हैं, ग्रास रूट लेवल कहते हैं, ग्रास रूट लेवल के तौर पे ये लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करते हैं। और आप लोग इसी के अनुसार काम भी करते हैं, जो कि अपने देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब जुडिशियरी का क्या वर्क होता है, तो जुडिशियरी का वर्क तो और अच्छा होता है और जिम्मेदारी के साथ होता है। क्योंकि मान लीजिए
सपोज सपोज कि जो ये लेजिस्लेचर है कोई ऐसा लॉ बना दिया जो आपके हित में नहीं हो। मान लीजिए कोई आपके हित में नहीं है, मान लीजिए कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि वो कोई एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटर लॉ बना दिया है कि आज से क्या करना, मतलब आपको हर आदमी, प्रत्येक आदमी 100 ग्राम ही मिल्क इंटेक करेगा। मिल्क तो ये तो अपने स्तर पर बना दिया, लेकिन ये जुडिशियरी देखेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, और एग्जीक्यूटिव ये जानते हैं कि वो आपको इम्प्लीमेंट करवाएगा, थोपेगा। वो पुलिस जो होता है, एसपी होता है, आपको आपको जबरदस्ती क्या होगा कि इम्प्लीमेंट करवाने में फोर्स करेगा। तो ये ही जुडिशियरी देखेगा कि ये ऐसा क्यों कानून बनाया। तो ये देखेगा कि भाई ये तो गलत है। इसलिए गलत है कि आर्टिकल 21 कहता है, जो फंडामेंटल राइट हम बाद में इसी क्रम में पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि एक आदमी का आजादी होना चाहिए कि वो कितना खाता है, कितना पीता है, उसमें गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बनाएगी। हाँ, इतना कानून बनाएगी जो इंटॉक्सिकेंट जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे चरस हो गया, गांजा वगैरह हो गया, या बहुत सारा जो ड्रग्स होते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए तो सही है, लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि मान लीजिए भाई एक कोई बच्चा है, वो अनाज नहीं खाता है, तो वो कैसे 100 ग्राम मिल्क पर ही जीवित रह सकता है। उनको तो मानिए कि 2 लीटर भी लग सकता है, या 1 लीटर भी लग सकता है। तो यही जुडिशरी देखती है। और जुडिशरी के सामने अगर ये लॉ गलत आता है, अगर ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैच नहीं करता है, तो जुडिशियरी जो होते हैं, जो जज साहब होते हैं, इनको नल एंड वॉइड कर देते हैं। मतलब ये लॉ नहीं चलेगा। कहते हैं कि सर, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर है, जो आपने जो लॉ बनाया ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, और ये हमारे देश में नहीं लागू हो सकता है किसी भी कीमत पे। और ये लॉ को हम हटा दिए, हट गया बस। फिर आपको फंडामेंटल राइट मिल गया, आपको काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लीटर दूध पीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये हम कह रहे हैं। तो आगे और जानते हैं, ये तो सीखे। तो आगे क्या है, जैसे इसी का आगे है, नेक्स्ट वर्जन जानते हैं। तो हम लोग क्या सीखे कि एक आपको रिवाइज करा दे गवर्नमेंट के जो पार्ट जो होता है, जो गवर्नमेंट का जो पार्ट है, जो लेजिस्लेचर हम बोले थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आपको ये तीनों बता दिए, डिस्कस कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछता है तो आप कृपया ध्यान में रखेंगे, और कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको लॉ जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना है अपने इंडिया में, आफ्टर जो हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद में आपको तो पता है कि 1947 में हमारा जो 15 अगस्त जो के दिन जो था, हम ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुए। और उनके उसके बाद हमारा जो संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, हमारे जो लीडर्स थे, महानायक नायक जिसे कह सकते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स वो लड़े हमारे लिए, और हमें आज़ादी दिलाई, जिससे कि हम अपने अनुसार जी सके, अपने अनुसार काम कर सके, किसी के दबाव में काम नहीं करे। जो भी अच्छा पेशा हो जाए, तो गुड जॉब्स कर सके। जैसे आपको कोई एग्रीकल्चर करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है। ये कब मिला? ये जब हमारे आज़ादी के बाद ही मिला, और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सब मिलना जरूरी है, और हमें बोलने का अधिकार भी मिला। तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो और
जो हमारा जो गवर्नमेंट का पार्ट है, तो एक्चुअली एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि लगभग एवरेज एवरेज 225 एक्टिविटीज है एक्टिविटीज है जो लेजिस्लेचर के द्वारा रन कराया जाता है। 225 प्लस ही है, कम नहीं है इससे। और तो क्या होता है, तो इसमें कौन कौन, क्या अकेले इसमें सेंटर ही क्या रोल होता है, ओनली सेंटर? नो। तो इसका आंसर होगा नहीं। इसमें जो होता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों दोनों वर्क करते हैं। दोनों वर्क करते हैं। तो यूनियन में आपका जो होते हैं, कौन होते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, जिसे आप राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा के लोअर हाउस बोलते हैं। स्टेट में भी होते हैं, एमएलए होते हैं, जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। कहीं 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 क्या होते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं, लेकिन हर स्टेट में नहीं है। अभी 6-7 स्टेट में है, उसको भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देखेंगे। एक्चुअली आप लोग हम अपने सिस्टम से चल रहे हैं, ये नहीं कि एक बुक आता है, बहुत रिपीटेड बुक है, मतलब हर आईएएस के स्टूडेंट, यूपीएससी चाहे और पीसीएस के स्टूडेंट पढ़ते ही हैं एम लक्ष्मीकांत। तो हम उस अनुसार से नहीं चल रहे हैं, जो ये मेरा जो अपना तैयार किया हुआ हर सब्जेक्ट का पढ़ का, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो अपने अनुसार से जो सही है, जो समझ में आए, इजी से इजी वे में, वैसे हम पढ़ा रहे हैं। मतलब बुक ऑफ नॉलेज में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें जो समझ में आए, हमारे एग्जाम में फायदा हो, हमारी बातें पहुंचे, वही हम काम करेंगे। आपको एग्जाम में भी आ जाए, आपको समझ में भी आ जाए, ये ये रहेगा। आप उसके लिए आप रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत अच्छा है, बहुत सारा है। बहुत लोग डीडी बक्सू बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, लेकिन पहले आपको ये पढ़ना है। पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और फिर एम लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ना है। और हम तो पढ़ा ही रहे हैं, जो अच्छा एकदम जो कोर होता है, मक्खन की तरह निकाल के पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट रहा है, तो हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आप समझिए। तो हम जानते हैं कि अब यूनियन में ऐसा नहीं है कि यूनियन तो अकेले चलता नहीं है कोई भी कंट्री। तो यूनियन में कौन कौन होते हैं, तो पार्लियामेंट में जो होते हैं, पार्लियामेंट के कौन कौन पार्ट है, पार्लियामेंट में, यूनियन में जो पार्लियामेंट चलता है उसका पार्ट क्या है, लोकसभा, सभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। आप ये नहीं कहेंगे कि पार्लियामेंट का जो पार्ट है सिर्फ लोकसभा राज्यसभा, नहीं। पार्लियामेंट में ये तीनों पार्ट है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है एंड प्रेसिडेंट भी है, जो राष्ट्रपति अपने होते हैं। और ये सब है। और काम कैसे करता है, मान लीजिए कि एक ये यूनियन में प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट हो गए। प्रेसिडेंट किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनेगा तो इनको प्रेसिडेंट अफेंड करते हैं। और जो पीएम होते हैं, और इनका मिनिस्टर जो होता है, मिनिस्टर, वो लॉ को लागू करवाने में मदद करता है, एग्जीक्यूट करने में। और एक करता कौन है, तो आपको बता चुके हैं कि ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं करते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स का नाम तो आपको बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि एक होम मिनिस्टर है, समझते हैं, इसको समझना जरूरी है कि हमारा सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि आपको तो यही पढ़ना है। तो मान लीजिए कि एक होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर के अंडर जो क्या होता है, सेक्रेटरी काम करते होंगे, होम सेक्रेटरी, गृह गृह सचिव, क्या उसके अंदर क्या काम करते होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी करते होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी करते होंगे, अंडर सेक्रेटरी करते होंगे। ये सब काम करते हैं, और ये सब क्या करते हैं,
ये पूरा नेशनल लेवल पे काम करते हैं। वैसा ही स्टेट लेवल पर भी होगा। स्टेट लेवल पर क्या होगा? क्या होगा? गवर्नर होगा, उसके नीचे सीएम होंगे, फिर उनके मिनिस्टर होंगे, फिर क्या होंगे? उनके सेक्रेटरी होंगे। और ये सेक्रेटरी लोग क्या करते हैं? आपका कोई भी काम हो तो लॉ करवाने में और इम्प्लीमेंट करवाने में, एग्जीक्यूट करवाने में मदद करते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए, क्योंकि छोटा था। और आगे का वीडियो जो है कैसे है, क्या है, नहीं है, हम आगे कल देखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? इतना लिखेंगे, इतना पढ़ेंगे। और जैसे हम आगे बोल चुके हैं कि हम कोर विषय लेकर चल रहे हैं, जैसे अभी पॉलिटी लेकर चल रहे हैं और ज्योग्राफी लेकर चल रहे हैं। तो आज पॉलिटिकल साइंस पर आए हैं, फिर ज्योग्राफी का वीडियो बनाएंगे आपके लिए बेसिक लेवल पर। उसके बाद मैपिंग सिस्टम तो मेरा चल ही रहा है, सैटरडे संडे को चलेगा, सैटरडे संडे को। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक देखिए, भी वॉच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी आपको दिक्कत है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर गलत लगे, कुछ भी लगे, डिसलाइक भी कर सकते हैं और हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं कि ये इस बार इसमें ये डालिए, गलत है, सही है। आप आपके सजेशन से ही हम प्रेरित होकर क्या हम करेंगे कि आगे सुधार करेंगे। तो अ, देखने के लिए धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम अलग तरीके से थोड़ा पढ़ा रहे हैं। आप इसका नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।